Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में वेट एंड मास के अबाउट डिफरेंस को देखा था. आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है उसको स्टडी करेंगे और एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे. उसके बाद हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे, केस 1 एंड केस 2. ठीक है स्टूडेंट, वर्ड जो टेंशन है ये इंग्लिश वर्ड में तो इसका जो मीनिंग है वो है परेशानी, लेकिन फिजिक्स की बात करें तो ये जो टेंशन है वो क्या है. टेंशन बेसिकली एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली एक फोर्स है. ठीक है, टेंशन बेसिकली स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली एक फोर्स है. फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी ली, ठीक है, उसका मास है. एक हमने स्ट्रिंग ली, उस बॉडी को स्ट्रिंग के एक एंड से हमने अटैच कर लिया और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको हमने एक स्टैंड से फिक्स कर लिया. स्टूडेंट, बॉडी का जो मास है, यू नो दैट कि लास्ट लेक्चर में हमने वेट की बात की थी. बॉडी जो वेट है उसका वो डाउनवर्ड मूव करेगा. अगर एक बॉडी का वेट है तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा. उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स होगी, उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. लेकिन यहां पर डाउनवर्ड नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि उस मास को हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है. उस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है जिसके अंदर टेंशन की फोर्स है. टेंशन की फोर्स क्या करती है, वो एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया. तो वो जो है स्ट्रिंग की फोर्स है वो जो नीचे डाउनवर्ड मूव हो रही है बॉडी, उसको रोके रखा है. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन की फोर्स है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के डाउनवर्ड है. सो इसीलिए डाउनवर्ड फोर्स और जो ग्रेविटेशन फोर्स और जो टेंशन की फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा. वो ना तो डाउनवर्ड मूव होगा और ना अपवर्ड मूव होगा, क्योंकि टेंशन की फोर्स डाउनवर्ड मूव नहीं होने देती बॉडी की. ठीक है, अब हम एक जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको इस टेंशन की अच्छे से समझ आ जाए. ये स्टूडेंट मेरे पास एक मार्कर है. फॉर एग्जांपल ये बॉडी है एक. ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रिलीज करूं तो ये नीचे गिर जाएगी. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. लेकिन मैं इसी बॉडी को अगर एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लूं, एक रस्सी के साथ बांध लूं और एक स्टैंड के साथ रस्सी के एक कोने को हमने एक बॉडी से अटैच कर लिया और एक कोने को हमने अपने जो स्टैंड है उसके साथ फिक्स कर लिया, तो यहां पे क्या है, यहां पे ये केस है कि ये जो बॉडी है ये नीचे गिर नहीं रही. क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच है. स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स है. कौन सी फोर्स है? स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन की फोर्स है जो इस बॉडी को नीचे नहीं गिरने दे रही. टेंशन की फोर्स है. ठीक है, सो यही एक टेंशन का कॉन्सेप्ट है जो कि उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. ठीक है, सो अब आगे बात करते हैं केसेस की. केस नंबर 1 कौन सा है? वर्टिकली मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग. वर्टिकली मोशन है दो बॉडीज का जो कि अटैच हुई है एक स्ट्रिंग के साथ. ठीक है, और उस स्ट्रिंग को हमने पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, उस स्ट्रिंग को हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास करवाया हुआ है. ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है. ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके सारे प्रोसेस की. कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी. हमारे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी. उसका मास है m1 एंड m2. ठीक है, रिस्पेक्टिवली लेट m1 बी अ ग्रेटर देन m2. जो m1 मास है वो ग्रेटर है किससे? m2 से. ठीक है, सो द बॉडीज आर अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड ऑफ ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. जो एक स्ट्रिंग है उसके जो एंड है उसके साथ बॉडीज अटैच हैं. एक बॉडी का मास ज्यादा है और एक बॉडी का मास कम है. ठीक है, और उसको हमने द स्ट्रिंग पैसेज
passes our frictionless पुलिस, और उसको हमने फ्रिक्शनलेस पुलिस से पास करवाया हुआ है। जब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसके जो दोनों किनारे होते हैं उसको हम एक दो मैश से अटैच कर लेते हैं और उसको हम फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारते हैं। तो यहां जैसे हमने गुजारा, ठीक है, एक मैं बताता हूं आपको। ये मैश है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का मैश ज्यादा है, ऐसे हमने अभी इसको छोड़ा नहीं है, अभी हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस पुली से मूव करवाया हुआ है। और ये जो बॉडी ए है इसका मैस अगर ज्यादा है तो ये नीचे को झुक जाएगी, ये जो ही नीचे को झुकेगी ये बॉडी बी ऊपर को झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेट है, जो मैस है इसका ज्यादा है, इसीलिए ये जो है बॉडी बी वो अपवर्ड मूव होगी और बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्सेस की। ठीक है, बॉडी ए जो नीचे को मूव होगी स्टूडेंट्स, वो मूव होगी विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, वो एक्सेलरेशन ए से मूव होगी नीचे, और इन दोनों की जो टेंशन है, टेंशन में अभी हमने पीछे बात की, जो टेंशन है वो दोनों की सेम होगी। अब हम फर्दर बात क्या करते हैं कि इन दोनों बॉडीज पे जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, टेंशन की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो सारा जो सम है वो क्या है। अब हम बॉडी ए की बात करें तो बॉडी ए नीचे को मूव हुई, उसके बॉडी ए पे हमने एक नेट फोर्स मालूम करनी है। बॉडी ए नीचे को मूव हुई, ओके, जब बॉडी ए नीचे को मूव हुई तो इसका मतलब है उसका वेट ज्यादा है, उसकी टेंशन कम है। अगर टेंशन और वेट इक्वल होता तो बॉडी रेस्ट पे होती, यहां पे टेंशन कम है और बॉडी का वेट ज्यादा है, सो इसीलिए हमने जो बॉडी का वेट है उसको पॉजिटिव लेना है और जो टेंशन है उसको नेगेटिव लेना है। सो फोर्स ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू m1g। वेट किसके इक्वल होता है? mg के। सो m1 जो है वो बॉडी ए का मैस है और g जो है वो ग्रेविटेशन है। अगर हम बात करें तो ये टेंशन है, ये हमारे पास T टेंशन है, ये फोर्स है, और ये उसके आगे जो सारी फोर्स है बॉडी ए पे वो है। फोर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। एफ किसके इक्वल होता है? एम ए के। सो F इज इक्वल टू एम ए। यहां पे हम फोर्स की जगह एम ए लिख देंगे और ये ऐसे का ऐसे ही हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये हम लिखेंगे एम ए और यहां पे हम लिखेंगे m1g माइनस टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बॉडी बी की। स्टूडेंट बॉडी बी जो है उसका मैस कम है, उसका मैस कम है, ठीक है, और उस पे जो टेंशन की फोर्स है वो ज्यादा है। क्योंकि टेंशन की फोर्स ज्यादा थी तो उसने मैस को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अगर टेंशन इक्वल होता मैस के तो इन दोनों रेस्ट पे होती, जो मैस वो रेस्ट पे होता। सो इसीलिए जो टेंशन है वो हम यहां पे पॉजिटिव लेंगे और जो मैस है उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो बात करते हैं हम यहां पे जो टेंशन है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो मैस है उसको हम नेगेटिव लेंगे। T माइनस m2g। m2g जो है ये मैस है किसका? बॉडी ए का, सॉरी बॉडी बी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने यहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन m इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए लगाया। यहां पे भी हमारे पास फोर्स है जो कि बॉडी बी पे अप्लाई हो रही है, यहां पे भी हम F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। एम ए इज इक्वल टू T माइनस m2g। ये T इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू g। ठीक है, एम ए इज इक्वल T माइनस m2g। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है
और इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास। ओके, अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने ये जो दोनों इक्वेशन है इसको हमने ऐड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो हम ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। सो यहां पे m1 आएगा, सॉरी m1 यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे भी m2 आएगा, क्योंकि ये मैस जो फोर्स है m2 की है, ठीक है, तो बॉडी B की है, सो यहां पे जो बॉडी B का मैस है वो m2 है, इसीलिए हम m2 और यहां पे m1 लिखेंगे। सो अब बात कर लें कि m1 a प्लस ये जो इसकी है m2 a इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। सो इसकी जो राइट हैंड साइड है ये है, सॉरी 1 की है, m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g, ठीक है। तो यहां से a कॉमन आ रहा है, तो हम m1 प्लस m2 इसमें से a कॉमन ले लेंगे, ये हम a कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से t माइनस का है और यहां पे प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे भी देखें तो स्टूडेंट ये g और यहां पे भी g है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे हम कॉमन ले लेंगे, ये भी जी हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना था, फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो ये जो a है, a के साथ जो रकम है ये यहां पे डिवाइड हो जाएगी, यहां मल्टीप्लाई हो गई है, यहां पे आगे डिवाइड हो जाएगी। सो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये वाली अमाउंट यहां पे आ गई, और साथ g। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, ये सारे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, टेंशन की, जो दोनों स्ट्रिंग की सेम थी। सो टेंशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करना होगा। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो डिवाइड करते हैं m2 a ओवर m1 a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। सो यहां पे t माइनस m2g ओवर यहां पे क्या है m1g माइनस t। ऊपर जो है हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहां से a और a जो डिवाइड हो रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये m यहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m यहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, ये यहां पे ले जाएं, m2 m1g माइनस t इज इक्वल टू ये m जाके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा m1 t माइनस m2g, ठीक है। सो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहां पे आएगा m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू यहां पे m1t माइनस m1 m2g, ठीक है। तो ये m1 m2 एंड g को हम यहां पे ले आएंगे, यहां पे माइनस हो रहा है, यहां पे आगे प्लस हो जाएगा, m1 m2g प्लस m1 m2g, ठीक है। और
क्या करेंगे, ये जो m2 माइनस m2t है और ये जो m1t है इसको हम माइनस को हम इधर ले आएंगे। सो m1t प्लस m2t, ये देखें तो ये सेम है और ऐड हो रही है, और इसको हम 2 में लिख लेंगे। 2m1 m2g इज इक्वल टू, यहां पे t कॉमन आ रहा है, t को हम यहां पे लिख लेंगे और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, t को हमने कॉमन कर लिया। सो ये जो इक्वेशन है यहां जाके अगर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी, m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, ये हमारे पास टेंशन आ गई ऑफ द सिस्टम, ये टेंशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको टेंशन की भी समझ आ गई। ये हमारे पास यही था आज का हमारा लेक्चर। लेकिन स्टूडेंट्स हमने ये सिस्टम की बात कर ली, अब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। ठीक है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम जी की वैल्यू यहां से भी फाइंड कर लेंगे, जी की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। अगर ये जो अमाउंट है यहां जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी तो यहां पे हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पे हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी ये है कि जी यहां रहे, ये जो डिवाइड हो रही है यहां पे ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, और यहां पे जो मल्टीप्लाई हो रही है जी के साथ वो यहां जाके ए के साथ डिवाइड हो जाए और साथ ए आ जाए। ठीक है, यही स्टूडेंट है वैल्यू ऑफ जी की। हमने इस लेक्चर में टेंशन के अबाउट डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक केस को डिस्कस किया जिसमें दो बॉडीज थी और एक स्ट्रिंग के साथ ऐड थी और इसके एंड के साथ अटैच थी, तो इसके पासिस ओवर किया फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। ठीक है, और उसको हमने फोर्सेस को फाइंड किया बॉडी ए पर और जो बॉडी बी पे थी। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया, टेंशन को फाइंड किया और उसके बाद वैल्यू ऑफ जी को फाइंड किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।